अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे प्यार से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो ड्रेस है ये फैंसी ड्रेस है। जैसा कि हम सबको पता है कि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए हमें साथ साथ अब फैंसी ड्रेसेस भी बनाना पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने ड्रेस रेडी किया है ये भी फैंसी ड्रेस है, और इसमें भी कुछ थोड़े छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कि यहाँ पर ये जो फैब्रिक हमें इसके साथ हमने बनाया है कैपरी को, इस फैब्रिक को भी हमने चेंज किया था, क्योंकि इसके साथ सूट के साथ जो हमें फैब्रिक मिला है वो फैब्रिक ग्रिप में था। जैसा कि आपको पता है कि फैंसी सूट के साथ अक्सर हमें जो शलवार का कपड़ा मिलता है वो ग्रिप में ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने चेंज किया है। चेंज करने से ये था कि यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक था ये हमारे पास ऑर्गेन्जा नेट फैब्रिक था, और इसमें ना फैब्रिक में थोड़ी सी अकड़ थी, जबकि जो इसके साथ ट्राउज़र का फैब्रिक था तो वो बिल्कुल ढलका हुआ था, जो कि इसके साथ बिल्कुल सूट नहीं करना था। इस वजह से हमने यहाँ पर इसको चेंज किया, और यहाँ पर हमने लिया है मसूरी फैब्रिक, जिसमें थोड़ी सी शाइनिंग थी, और ये शाइनिंग इसके जो ऊपर वर्क किया हुआ है इसके साथ भी बहुत ज़्यादा इसकी मैचिंग हो रही थी। तो इस वजह से ये इसकी मैचिंग में बहुत अच्छा लगा है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आप लोग भी फैंसी सूट बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट एक ट्राउज़र का फैब्रिक चेंज करने से आपके पूरे सूट की लुक चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस कैपरी को इस तरह से रेडी किया कि बिल्कुल सिंपल कैपरी बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी बन के ये रेडी हुई। इसमें भी थोड़ी सी फैब्रिक में अकड़ थी, और ये जो इसके साथ हमें दुपट्टा और इसके साथ शर्ट का फैब्रिक मिला है वो भी, उसमें भी थोड़ी अकड़ थी। इस तरह से ये हमने सूट बनाया। यहाँ पर ये मसूरी फैब्रिक है, आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल करीब से दिखाया है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका दुपट्टा किस तरह का है। दुपट्टा इसका 2 कलर में है, और दोनों कलर ही इसके बहुत ज़्यादा प्यारे थे। एक डार्क ब्राउन कलर था और एक इसमें गाजरी पिंक कलर था। तो ये दोनों, ये गाजरी भी नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप लग रहा है। तो ये दोनों कलर इसके बहुत प्यारे थे। इसके साइड से बॉर्डर बने हुए थे दुपट्टे के, यहाँ पर ये इस तरह से ये इसका कॉर्नर है, और ये इसका पूरा जो है ना यहाँ पर ये इसका बॉर्डर बना हुआ था ये दुपट्टे का। तो इस वजह से ये दुपट्टा जो है ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, क्योंकि इसके कलर की वजह से। ये कलर इसके 2 ही बहुत प्यारे थे, लेकिन इसकी शर्ट में सिर्फ एक कलर है, लेकिन जो उसके ऊपर वर्क किया हुआ है ये 2 कलर में, ये दुपट्टे के साथ मैचिंग में है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी इसके स्लीव्स को हमने किस तरह से बनाया। यहाँ पर ये जो हमने इसके फ्रंट से ये छोटी सी एक पट्टी सी बना के लगाई है, ये इसके शर्ट के साइड से निकला है ये काम वाला फैब्रिक। तो यहाँ पर इसके स्लीव्स का जो फैब्रिक दिया हुआ था वो शर्ट के साथ ऐसे दिया हुआ था कि मतलब जहाँ से आपके स्लीव्स इजीली बन सकें। तो ये स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल से बन रहे थे, जबकि सूट हमारा बहुत ज़्यादा हैवी काम वाला बन रहा था। यहाँ पर मैंने ये वाली पट्टी निकाल के इसको इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट किया है कि बिल्कुल भी इसकी समझ नहीं आ रही कि ये पहले से यहाँ पर बना हुआ था या बाद में हमने लगाया है। इस तरह से ये इसके स्लीव्स भी बन गए हैं, और इसकी जो नेक की हमने कटिंग की है, यहाँ पर इसकी ये फुल एम्ब्रॉयडरी इसी तरह बनी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल सेम पैटर्न उसी का हमने चेपी का वही बनाया है जो कि यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का था। तो इस वजह से हमारा ये जो नेक है बिल्कुल सेम वही बन गया है जैसा कि इसकी एम्ब्रॉयडरी में था। ये वाला इस तरह से बिल्कुल सेम वही बन गया है। बाद में इसका आपको मैं दिखाऊंगी कि इसकी जो फ्रंट है उस पर भी बिल्कुल हैवी ये बॉर्डर से बने हुए हैं, और काफ़ी पैचेस की तरह ना काफ़ी अच्छा इसका बॉर्डर बना हुआ है। और इसकी बैक साइड जो है शर्ट की उस पे भी ये वर्क किया हुआ है। ये इसका थोड़ा सा कम है बैक वाला, और फ्रंट वाला जो है वो ज़्यादा वर्क है इस पर, ये इस तरह से। लेकिन इसकी जो यहाँ की स्टिचिंग है ये सारी स्टिचिंग मैंने सुई के साथ की है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पता है कि सिलाई लगाते तो वो इतनी अच्छी नहीं लगनी थी जितनी कि यहाँ पर सुई के साथ हमने ये तुरपाइयाँ इसकी की हैं, तो ये बहुत अच्छी लगी हैं। लेकिन इनको भी करने के लिए पहले हमने यहाँ पर मशीन से सिलाई लगाई है, वो बाद में सिलाई हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल रफली सिलाई लगा लिया करें मोटे मोटे टांके से, और बाद में उसको निकालना ईज़िली होता है, और उससे ये होता है कि आपकी जो सुई वाली स्टिचिंग होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत आपका टाइम जो है ना उसमें बच जाता है। उम्मीद है कि आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।